नमस्कार, स्वागत है आपका देश हमारा में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश, प्रदेश और अन्य खबरों को जो कि सुर्खियों में छाई रही। बता दें, लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले कर्नाटक की खबर से। कर्नाटक में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जवाब आखिरकार मिल गया है। सिद्धारमैया को कर्नाटक का मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। 20 मई को कर्नाटक के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण भी होगा। डीके शिवकुमार कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री पद के लिए मान गए। कर्नाटक में 13 मई को चुनावी नतीजे आए। कांग्रेस ने बम्पर बहुमत के साथ दक्षिण के द्वार से बीजेपी को बाहर कर दिया। इसके साथ ही शुरू हो गई नई रस्साकसी। सवाल था कि कर्नाटक की कुर्सी पर किसे बैठाया जाए, डीके शिवकुमार या सिद्धरमैया। एक तरफ ऐसा चेहरा जिसने अहिंदा समीकरण जरिए कांग्रेस की जीत सुनिश्चित की, दूसरी तरफ ऐसा शख्स जो कांग्रेस के लिए हर मुश्किल घड़ी में संकट मोचक रहा है। एक ऐसा शख्स जो कहता है कि मैंने सोनिया जी से कर्नाटक दिलाने का वायदा किया था और पूरा किया। रविवार से शुरू हुई कश्मकश बुधवार आधी रात तक जारी रही। आधी रात तय किया गया कि कर्नाटक का सेहरा किसके सिर बंधना है। आखिर सिद्धरमैया को कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री चुन ही लिया गया। सिद्धरमैया के समर्थकों ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया। डीके शिवकुमार कर्नाटक के डिप्टी सीएम पद के लिए राजी हो गए। सूत्रों के मुताबिक शिवकुमार पहले 2.5 साल के लिए सीएम पद चाहते थे। इस वजह से शिवकुमार और सिद्धरमैया के बीच पेच फंसा हुआ था। लेकिन 5 दिन के मान मनोबल और सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद कर्नाटक सीएम के लिए अड़े डीके शिवकुमार आखिरकार मान गए। यानी सिद्धरमैया कर्नाटक के सीएम और वे डिप्टी सीएम होंगे। जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ने बता दिया है, ओनली फॉर्मूला इज टू सर्विस ऑफ पीपल। सेवा का फॉर्मूला है, कौन जिसका मन करे वो उतनी ज्यादा सेवा करे। सारे मित्र जो हैं उन सबको बुलाएंगे, क्योंकि ये जश्न नहीं है, ये प्रजातंत्र के प्रति कांग्रेस का समर्पण है। न केवल कर्नाटक के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। और जनता के प्रति समर्पण के आयोजन में सब मित्र दल शामिल हों। हर वो व्यक्ति जो प्रजातंत्र के लिए संघर्ष करना चाहता है, संविधान की रक्षा करना चाहता है, वो आए और इस यज्ञ में शामिल हो, ऐसी हमारी आकांक्षा है। तो जो भी आएगा उन सबका स्वागत है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पिछले 3 से 4 दिनों से हम कोशिश कर रहे थे कि सब में सहमति हो जाए। डीके शिवकुमार ने राज्य के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर दी है, इसमें कोई शक नहीं है। शिवकुमार अध्यक्ष थे और सिद्धरमैया साथ थे। दोनों कर्नाटक में पार्टी के लिए बहुत बड़ा कद रखते हैं। कर्नाटक में कई दिनों तक चले मंथन के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी तस्वीर साफ हो गई है। अब कांग्रेस ने कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर दिन भी तय कर लिया है। हालांकि इस बीच दावा तो ये भी किया जा रहा है कि दोनों नेताओं को मुख्यमंत्री बनने के लिए 2.5 साल मिलेंगे, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पर चर्चा 2024 के राष्ट्रीय चुनावों के बाद तक के लिए टाल दी गई है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी खींचतान खत्म हो चुकी है। सिद्धरमैया राज्य के अगले मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम होंगे। इधर स्थिति साफ होते ही सिद्धरमैया की ताजपोशी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। बेंगलुरु के श्री कांतिरवा स्टेडियम में तैयारियां चल रही हैं, जहां 20 मई को नई कर्नाटक सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। तो सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों के नाम पर आखिरकार जो मुहर है वो लग गई है, लेकिन आगे किस तरह से सरकार चलती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल रुक करते हैं मध्य प्रदेश का। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में सरकार और विपक्ष की सौगातों और वादों का सिलसिला लगातार जारी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो 100 यूनिट तक सबको बिजली मुफ्त में मिलेगी। वही 200 यूनिट तक का बिजली बिल हाफ किया जाएगा, यानी कि आधा बिजली बिल चुकाना होगा। कमलनाथ की घोषणा से जहां कांग्रेस गदगद है, तो वहीं बीजेपी 2018 में किए गए वादों की याद दिलाते हुए कांग्रेस पर तंज कस रही है। मैं कह रहा हूं कि 100 रुपए की बिजली माफ
और 200 यूनिट हाफ, 200 यूनिट हाफ, 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल वादों और घोषणाओं की झड़ी लगाए हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने धार जिले के बदनावर में गुरुवार को बड़ी घोषणा की। उन्होंने वादा किया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ होगा और 200 यूनिट के लिए बिल हाफ होगा। कमलनाथ की इस घोषणा पर बीजेपी सवाल उठाते हुए 2018 के वादे याद दिला रही है। वहीं कमलनाथ के वादे पर कांग्रेस गदगद है। कांग्रेस कमलनाथ को भरोसे का प्रतीक और वचन का पक्का बता रही है। कांग्रेस के ठग पत्र में अब जनता नहीं फंसने वाली है। आप बिजली की बात कर रहे हैं, आपके तो उस समय के जो मंत्री रहे वो कहते हैं कि चमगादड़ जिम्मेदार है, इसीलिए वापस से अंधकार आ गया है मध्य प्रदेश के अंदर। तो बंटाधार 1 के बाद बंटाधार 2 का आपका रिकॉर्ड है। मुझे नहीं लगता कि इस बार आपके इस कुचक्र में कोई आने वाला है। कमलनाथ जी ने ये निर्णय लिया और घोषणा भी करी है कि हम सरकार में आएंगे तो हमारा ये वचन है कि 100 यूनिट तक कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, पूरी तरह फ्री रहेगा और जो 200 यूनिट होंगे उनको आधा ही लिया जाएगा, सिर्फ 100 यूनिट के पैसे देने पड़ेंगे। जनता जनार्दन को इस चीज की जरूरत है। कमलनाथ ने बिजली के मुद्दे पर 2018 के चुनाव से पहले की गई घोषणाओं को आगे बढ़ाया। कमलनाथ ने प्रदेश की जनता से किया बड़ा वादा। 100 यूनिट तक बिजली होगी मुफ्त, 200 यूनिट तक बिजली का बिल होगा हाफ, सभी बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी छूट। 2018 में दिया था बिजली बिल हाफ का नारा। प्रदेश में हर चुनाव में बिजली पानी सड़क होता है बड़ा मुद्दा। सरप्लस बिजली पैदा करता है मध्य प्रदेश। देश और प्रदेश में मुफ्त देने वाली सियासत अपने चरम पर है। बीजेपी देती है तो कांग्रेस सवाल खड़े करती है, अगर कांग्रेस देती है तो बीजेपी। लेकिन मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाली सियासत से देश और समाज का कितना भला होता है ये तो पता नहीं। हाँ, सियासत करने वाले इसके सहारे वोटों की फसल जरूर काटते हैं। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की बेटियों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं। अब उन्होंने बहनों को समाज में बराबरी का हक दिलाने की ठान ली है और इसी कड़ी में शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की है। इस योजना में पात्र बहनों को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे और जिससे बहनें खुशहाल होंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेटियों के बाद अब बहनों की जिंदगी संवारने का बीड़ा उठाया है। एक वक्त था जब प्रदेश में बेटियों को बोझ माना जाता था, लेकिन मुख्यमंत्री की पहल और सरकारी योजनाओं की मदद मिलने के बाद बेटियां वरदान बन गई हैं। अब प्रदेश की बहनें भी अपनी और परिवार की तकदीर बदलने में जुटी हैं। अब इसमें उनकी मदद करने जा रही है शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना। हमने फिर योजना बनाई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना और मेरी बहनों ये तय कर दिया कि अब अगले महीना से 10 जून से हर महीना 1000 रुपया मेरी बहनों के खाते में आएगा। हर महीना 1000 रुपया। अब बताओ, हर महीना 1000 आया तो साल में कितने मिलेंगे? अरे जोर से बताओ। 12,000। और अगर 2 बहू हुई, छोटी बहू और बड़ी बहू, तो कितने मिलेंगे? 24,000। और 3 हो गए तो तीनों को ही दूंगा, बड़ी को भी, मंझली को भी, छोटी को भी। और सासू जी अगर बूढ़ी है और उनको पेंशन मिल रही है तो वो पेंशन भी बढ़ा के कर दूंगा 1000 रुपया, तो सास को भी 1000 रुपया मिल जाएंगे। और फिर हर महीना 10 जून, फिर 10 जुलाई, फिर 10 अगस्त, फिर 10 सितंबर, फिर 10 अक्टूबर, फिर 10 नवंबर, हर महीना पैसा लगातार आता रहेगा। 10 तारीख को पैसा डाल दिया जाएगा ताकि बहनों को यह पैसा ठीक से मिल जाए और पैसा भी बैंक में आएगा। ठीक है कि नहीं? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मानते हैं कि लाडली बहना योजना बहनों की जिंदगी बदलने की योजना है। योजना में जून की 10 तारीख से बहनों के खाते में 1000 रुपए की राशि आने लगेगी। मुख्यमंत्री की मंशा के मुताबिक हर गांव में लाडली बहना सेना बनाई जा रही है जो महिला कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाएगी। छोटे गांव में 11 और बड़े गांव में 21 सदस्यों की लाडली बहना सेना बनेगी। हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी का मैं लाडली बहना योजना की पात्र लाडली बहना उनका तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। उनने जो हम बहनों के लिए, मध्य प्रदेश की बहनों के लिए
जो ये लाडली लक्ष्मी योजना चलाई है और लाडली बहना योजना चलाई है, इससे हम बहनें उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम बहनें उन्हें आगे बढ़ने का और चिरंजीवी होने का और खूब तरक्की करने का आशीर्वाद देते हैं। हम अपने तहे दिल से उनके बहुत ही ज्यादा आभार व्यक्त करते हैं। बहनों की जिंदगी बदलने का महाअभियान है लाडली बहना योजना। योजना में गरीब महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 1000 रुपए। लाडली बहना सिर्फ योजना नहीं, एक सामाजिक क्रांति है। योजना से आत्मनिर्भर बनेगी प्रदेश की महिलाएं। लाडली बहना योजना महिला सशक्तिकरण का अभियान। लाडली बहना योजना का लाभ 23 से 60 साल की बहनों को मिलेगा। जिस परिवार की सालाना कमाई 2.5 लाख से कम होगी उनको मिलेगा लाभ। 5 एकड़ से अधिक भूमि और 4 पहिया वाहन होने पर नहीं मिलेगा लाभ। योजना के फॉर्म 30 अप्रैल तक भरे जा चुके हैं। योजना में 1,25,23,437 बहनों का पंजीयन। प्रदेश की बहनें अपने भाई से मिलने जा रहे इस तोहफे को लेकर बेहद उत्साहित हैं। वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ कर रही हैं। सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू की है, वो बिना किए सरकार कुछ रुपए दे रही है। ये तो मतलब बहुत अच्छी बात है, सरकार का धन्यवाद है। ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है। ये एक बहुत अच्छी योजना है जो महिलाओं के लिए आगे चल के बहुत इसमें लाभ होने वाला है। और आज तक के इतने उम्र में मैंने पहली बार ये योजना का लाभ उठा रही हूँ और मेरे नहीं सारे महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी योजना है। ये योजना बहुत बड़ी योजना है हमारे महिलाओं के लिए और मुख्यमंत्री जी के लिए तो हम लोग बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि ऐसी महिलाएं जो मध्यम वर्ग की महिलाएं हैं जो 2-2, 3-3 घंटे काम करती हैं तब भी उन्हें 1000 रुपये नहीं मिल पाते हैं और घर बैठे उनके खाते में 1000 रुपये आएंगे। किसान परिवार से आने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समाज में महिलाओं की हालत को करीब से देखा है। वे जानते हैं कैसे गरीब और निम्न मध्यम वर्ग की महिलाओं को पैसे के लिए हाथ फैलाने पड़ते हैं। इसी के चलते अपनी बहनों का सामाजिक स्तर बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना शुरू की है। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। और अब बात हमारे हनुमान की। मध्य प्रदेश के दतिया में भी हनुमान जी महाराज का एक अति प्राचीन मंदिर है, जहां मूंगे पत्थर से बनी श्री हनुमान जी महाराज की प्रतिमा विराजित है। इस मंदिर को श्री राम लला मंदिर के नाम से जाना जाता है। हम आपको अपने इस खास रिपोर्ट में श्री राम लला मंदिर के दर्शन भी कराएंगे और इसके धार्मिक महत्व और यहां से जुड़ी हुई मान्यताओं के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। दतिया में प्राचीन झील किनारे बने इस मंदिर में प्रतिवर्ष श्री हनुमान जन्मोत्सव और श्री राम विवाह मंदिर के मुख्य आयोजन होते हैं। श्री हनुमान जी महाराज का यह मंदिर दतिया नगर के तकरीबन 3 लाख श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। 400-500 साल पुराना मंदिर है, ये तो इतिहास है और लगभग यहाँ से हर वर्ष की भांति कई उत्सव होते हैं। पहला राम विवाह का उत्सव होता है, हनुमान जयंती का होता है, शिवरात्रि का होता है और हर मंगलवार शनिवार को बालाजी महाराज मेहंदीपुर धाम का दरबार होता है। सभी संकट कटते हैं, सबकी मनोरथ पूर्ण होते हैं। रामलला सरकार हनुमान मंदिर के नाम से ख्याति प्राप्त अति प्राचीन झील के किनारे तकरीबन 500 से 600 वर्ष पुराना यह स्थान दतिया नगर के निकट स्थित एक घने जंगल में है। यह मंदिर अपने आप में अनोखा है और कई ऐतिहासिक तथ्य छुपाए हुए हैं। मंदिर में स्थापित अति प्राचीन श्री हनुमान जी महाराज की प्रतिमा दुर्लभ और अनोखी है। दतिया के असनई स्थित रामलला का मंदिर दतिया के प्रसिद्ध एवं प्राचीन मंदिरों में से एक है। विशेष यहाँ पर सभी भक्त यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पर आते हैं, भक्त आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर लोग भंडारे और यहाँ पर सभी प्रकार के आयोजन। हनुमान जी के इस मंदिर की स्थापना दतिया के महाराज गोविंद सिंह जुदेव के पूर्वजों ने करवाई थी। पूरे बुंदेलखंड के हनुमान मंदिरों में अनोखा मंदिर है। यहाँ महाबली हनुमान जी की मूंगे से बनी मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति की विशेषता यह है कि मूर्ति के पूरे शरीर में हरे रंग की नसें दिखाई देती हैं। इस प्रतिमा की संरचना हूबहू मानव शरीर जैसी है। होली के बाद पड़ने वाले प्रथम मंगलवार को यहाँ विशाल संकट मोचन हवन होता है। हवन में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। हवन के पश्चात विशाल भंडारे का भी आयोजन होता है।
इस हवन में आहुति डालने से संकटों एवं दुखों से मुक्ति मिलती है। भोपाल से प्रिंस गुप्ता के साथ दतिया से राजीव मिश्रा की रिपोर्ट। तो इसी के साथ देश हमारा में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।